चलिए आप सब अपना अपना जो है ना कैलकुलेटर निकाल लीजिए और आपको जो है ना ये मल्टीप्लाई करके आप बताएंगे। तो आप कैलकुलेटर से जब करेंगे तो आपको जो है ना 452 547 आंसर। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब कोई भी गुना जो है ना आप इजी वे में जो है ना आप कर सकते हैं। चलिए मैं हूँ राज सर और आप सभी को स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी विथ राज सर के क्लास में। आज हम लोग जो है ना धासु धासु ट्रिक जो है ना मल्टीप्लिकेशन का पढ़ेंगे, जो कोई भी मल्टीप्लाई इजी वे में कर सकते हैं। इसके लिए कोई थोड़ा सा भी टेंशन लेने की बात नहीं होगी। आप देख रहे हैं आपको जो आज सारा टाइप का सीरीज जो है ना, जो कोई भी मल्टीप्लाई और बिना कैलकुलेटर के आप 3 से 4 सेकेंड के अंदर जो है ना आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आज से जो है ना आप सभी जो है ना कैलकुलेटर को फेंक देंगे जब आप मेरे रूल को देखेंगे। तो इसलिए शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इसमें केवल और केवल धासु धासु टिप्स ही देंगे जो कि आप देखने के बाद बोलेंगे वाह ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लाई का जो है ना फाइनल सीरीज ये है मल्टीप्लाई का। अब ये जो है ना कैलकुलेशन क्या चल रहे थे, कैलकुलेशन में जो है ना मल्टीप्लिकेशन, और आज जो है ना ये फाइनल सीरीज है। फाइनल आज है जो कि आज जितने भी टाइप का मल्टीप्लाई होता है सारा टाइप का मल्टीप्लाई को जो है ना आज धज्जियां उड़ाएंगे। चलिए आज सबसे पहले जो है ना हम लोग चलेंगे लाइन मेथड। ये लाइन मेथड क्या है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लाइन खींच के जो है ना आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी गुना जो है ना लाइन खींच के कर सकते हैं। कैसे? देखिए यदि सपोज 12 मल्टीप्लाई 13 दे दिया जाए, आपको क्या करना है? 12 है ये ले लेना है मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइन, 2 लाइन है तो 2 लाइन। अब इसको लेना है, अब इसको क्रॉस लेंगे तो क्रॉस एक लाइन, तो एक लाइन लेंगे यहाँ पे और उसका 3 लाइन लेना है कुछ दूरी पे जो है ना, 1 2, इसको और बढ़ा दीजिए 3। अब इसको जो है ना मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है सुनिएगा, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब इसको जो है ना एक बार ये लेना है, उसके बाद ये लेना है, उसके बाद ये ले लेना है। चलिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 156 आंसर। सपोज दैट आपको दे दे, देख लीजिए 21 मल्टीप्लाई 23 दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 2 है तो 2 लाइन खींच लीजिए, 2 लाइन, एक लाइन है तो एक लाइन कुछ दूरी पे ले लीजिए, एक लाइन। अब क्या कीजिए, 2 लाइन है तो 2 लाइन लीजिए, 1 2। अब यहां पे जो है ना 3 लाइन है, 3 लाइन इधर ले लीजिए, 1 2 एंड 3। अब इसको जो है ना काउंट करके लिख दीजिए, आंसर हो जाएगी 1 2 3, दैट्स ऑल, 3 लिख देंगे। अब इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 और 4, 4 8 3 आंसर। इस तरीका से जो कोई भी गुना जो है ना आप लाइन मेथड से कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप सबको जो है ना फिर हम आगे चलते हैं। फिर सपोज दैट यदि आपको दे दिया जाए 32 मल्टीप्लाई कुछ भी दे दिया जाए 23। अब ये क्या है? 3 लाइन लेना है, तो सबसे पहले 3 लाइन लीजिए, 1 2 3। अब ये 2 लाइन लेना है तो कुछ दूरी पे लेना है, 1 2। अब जो है ना इसको 23 लेना मल्टीप्लाई करना, तो 2 लाइन लेना है तो 2 लाइन ले लीजिए, 1 2। फिर 3 लाइन लेना है, ले लीजिए, 1 2 एंड 3। अब कर दीजिए। ये फर्स्ट देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले 6 लिख लेंगे यहाँ पे, उसके बाद काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 है, 13 को 13 नहीं लिखना है, 13 का 3 लिखना है। कह दिए, एक को आगे बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 736। इस तरीका से जो है ना हम लोग जो देख रहे हैं कि इजी वे में आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं लाइन मेथड से। ऐसा नहीं कि 2 ही अंक में बड़ा बड़ा ले लेते हैं। सपोज दैट जो है ना आपको ले दिया दी जाए, इसको मिटाते हैं,
चलिए अब आपको दे दिया जाए कि 4 to 1 मल्टीप्लाई 2 3 2। अब ये जो है 3 डिजिट में मल्टीप्लाई कैसे करना है, 4 लेना है तो चलिए लेंगे 4, 1 2 3 4। अब 2 लेना है, कुछ दूरी पे लीजिए, 1 2, फिर 1 लेना है, फिर 1 लाइन ले लीजिए, ये रहा 1 लाइन। इस तरह से 4 2 और 1 इस सभी लाइन को जो है ना हम लोग जो है देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखा जाए, 1 2 3 एंड 4, फिर 2 लेना है, 1 2, फिर 1 ले लेना है, 1 ले लेना है नीचे 1। अब जो है ना 3 2 3 2 लेना है, तो 2 क्या लेना है, अब ऐसे लेना है, देखिए 2 लेना है तो 1 2, फिर लेना है 3 लेना है, 3 ले लीजिए, 1 2 3, फिर 2 लेना है, 2 ले लीजिए, 1 एंड 2। तो इस तरीका से जो है ना हम लोग जो है यहाँ पर ले चुके हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब काउंट अब करना कैसे है, पहला में लेना है इस अकेले को, दूसरा में लेना है इन दोनों, देखिएगा सेकेंड कंडीशन में इन दोनों के लेना है, इसको 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 ले लेना है, तीसरा में इन तीनों को ले लेना है, देखिएगा ये तीनों को ले लेना है, और चौथा में इन दोनों के लेना है, पांचवा में। तो आपको काउंट करना है, काउंट कैसे करना है, चलिए 1 2 ले लिए, 2 यहां ले लिए। अब चलिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 9 10 11 12 13 14, फिर इसमें 15 और 16, 16 का 6 ले लेंगे, कैरी 1। आगे चलिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, देख लीजिए 4 4 8 4 12 4 16, एक कैरी था 17, कैरी 1। अब चलिए 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीका से जो है ना आप सब मल्टीप्लाई जो है ना कर सकते हैं, जिसमें जो है ना आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब ये तो जो है ना जस्ट लाइक एक इंटरटेनमेंट करने के लिए हम दे दिए, और अब जो है ना हम लोग जो है मेन मेथड जो है ना चलने वाले हैं। तो हम लोगों का जो है ना लाइन मेथड कंप्लीट होगा। कोई भी जो है ना मल्टीप्लाई जो है आप इजी वे में जो है ना इससे कर सकते हैं, लेकिन जस्ट लाइक एक फनी रूल बताएं ये। और जो है ना जैसे सपोज दैट एक चीज और ले लेते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए कैसे 31 मल्टीप्लाई 21 दे दिया जाए, तो 3 है तो 1 2 3, फिर 1 है तो 1 ले लीजिए, 2 है तो 1 2, 1 है तो 1 ले लीजिए। अब काउंट कर लीजिए, 1 ले लीजिए, 1 2 3 4 5, जितने भी कटान बिंदु उसको काउंट कर लेना है, फिर 1 2 3 4 5 6, तो 651 आंसर हो गया। तो ये जो है ना जस्ट लाइक जो है ना एक इंटरटेनमेंट के लिए मेथड बताएं, लाइन मेथड। और अब जो है ना मेन मेथड की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब जो है हम लोग मल्टीप्लाई का काफी हार्ड एंड फास्ट रूल चल रहा है, जिससे जो है ना आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए, और आप श्योर मान लीजिए कैलकुलेटर से फास्ट गुना करने वाले आप हैं। चलिए इसलिए कैलकुलेटर निकाल के तैयार हो जाइए, और अब भी गुना कीजिए, और हम भी गुना करते हैं। देखिए कितना फास्ट आपसे हम करते हैं, और हमसे हम नहीं बल्कि आप भी फास्ट करने वाले हैं इस वीडियो के बाद। इस वीडियो को ईमानदारी पूर्वक देखना है, थोड़ा सा भी जो है ना आगे नहीं मतलब भी बढ़ाना, ईमानदारी पूर्वक जो है ना पार्ट बाय पार्ट देखते जाना है। चलिए तो अब जो है ना हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहला रूल कि सेम एंड 10 रूल। वो सेम एंड 10 रूल क्या है,
सेम एंड टेन रूल कहता है जिसका दहाई अंक जो है समान हो। दहाई अंक कहने का मतलब टेंस प्लेस समान हो, सेम हो, लेकिन यूनिट प्लेस का योग जो है ना वो 10 का हो। कहने का मतलब हम लिख देते हैं जिसका दहाई अंक समान हो तथा इकाई अंक का योग 10 हो। कहने का मतलब ये हो गया जिसका दहाई अंक तो समान हो लेकिन इकाई अंक का योग जो है ना 10 हो। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सब चुटकी में बनाएंगे वो देखिएगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको दे दे 48 मल्टीप्लाई 42 दे दिया जाए, आंख बंद करना है, उसका 20 16 लिख देना आंसर। कैसे, जो देखिए अब कोई भी मल्टीप्लाई को चुटकी में बनाएंगे, 2 से 3 सेकंड काफी होगा। चलिए बस आप देखते चलिए, आप सब मेरे साथ बने रहिए, उसके देखिएगा बड़ा मजे वाला जो है ना ट्रिक और टिप्स देखने वाले हैं हम आप सबको। जब भी टेंस प्लेस समान हो, यूनिट डिजिट का योगफल 10 हो, आंख बंद करके क्या करना है, टेंस प्लेस में 1 ऐड करके दहाई अंक को गुना कीजिए। 4 में 1 जोड़िए 5, 5 चौका 20, इकाई अंक को आपस में गुना करके लिख दीजिए 8 दूना 16। लेकिन होशियार, ये जो लिखेंगे सदैव 2 डिजिट में लिखना है। समझ में आया, मजा आ रहा है ना आप सबको? किसी भी तरह से कोई प्रेशर माइंड पे नहीं, इसलिए जो है ना आप सब बस बने रहिए मेरे साथ। देखिए 70 आपको दे दिया जाए, 73 मल्टीप्लाई 77, देखिए सेम है, 10 है, कुछ नहीं करना है। 7 में 1 ऐड करेंगे, 7 में 1 जोड़िए 8, 8 सते 56 और 7 21। बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। बस आप सब जो ईमानदारी पूर्वक देखिएगा। चलिए, यदि आप समय का इंतजार कर सकते हैं लेकिन समय आपका इंतजार नहीं करेगा, इसलिए ईमानदारी पूर्वक पूरा वीडियो देखते चलिए। आप जो इतना श्योर मान लीजिए कि मेरा मेन मकसद है कि आपको मल्टीप्लाई में कैलकुलेशन में काफी स्टार बना देना, जिसकी वजह से जो है ना आपका रिजल्ट आसानी से आ सके। चलिए, यदि आपको दे दिया जाए 84 मल्टीप्लाई दे दिया जाए 86, आप कुछ नहीं करना है, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 8 72 हो जाएगी, आज 6 चौका 24 लिख देंगे आंसर। यदि आपको दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, 69 मल्टीप्लाई 19 दे दिया जाए, सॉरी 61 दे दिया जाए, तब यहाँ पे क्या करना है, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 छक 42, 42 लिखेंगे, 9 गुना 1 करेंगे 09, क्योंकि 2 डिजिट में लेना है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कोई भी मल्टीप्लाई को आप इजी वे में कर सकते हैं। इवन जो है ना, यदि ये दे दिया जाए और 123 मल्टीप्लाई 127 भी दे दिया जाए, कुछ नहीं करना है, 12 में 1 जोड़ देना है। तो 12 में 1 जैसे ही जोड़ेंगे तो 12 1 13 हो जाएगा, 13 गुने 12 156 हो जाएगा और 7 21 आंसर। बस बड़ा मजा आ रहा होगा आप सबको भी, क्योंकि आप सब इजी वे में बना लेंगे। अब जो है ना, सपोज दैट आपको दे दिया है 133 मल्टीप्लाई 137 दे दिया जाए, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, और 14 को जो है ना क्या करेंगे, 13 से गुना करेंगे। तो 14 को जैसे ही जो है ना 13 से गुना करेंगे 182 हो जाएगा, 182 लिख देंगे और 7 21। इस तरीका से जो है ना सेम एंड 10 रूल कंप्लीट हो गया। इसके जो है ना और आप प्रैक्टिस कीजिएगा और एक्स्ट्रा मतलब क्वेश्चन लेके जो है ना आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 64 मल्टीप्लाई 66 दे दिया जाए, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 छक 42 और 6 चौका 24, तो 42 24 आंसर। इस तरीका से जो है ना आप जो है ना सेम एंड 10 रूल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको आप आसानी से जो है ना कैसे बना सकते हैं वो आपको हम बता दिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला रूल है, इसी का जस्ट इन्वर्स करते हैं, 10 एंड सेम रूल। देखिएगा, सब ध्यान से देखते चलेगा, सारा वीडियो देखिए, ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। और जब भी पढ़ाई करते हैं, जब भी वीडियो मेरा देखते हैं, उस समय कॉपी कलम अपने पास रखिए और प्रैक्टिस भी करते चलिए साथ ही साथ। 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार वीडियो देखना हो उतना बार देखिए। मेरा मेन मकसद है विद्यार्थियों को काफी आगे बढ़ाना। चलिए अब जो है ना हम लोग चलते हैं 10 एंड सेम रूल। 10 एंड सेम रूल ये क्या है? 10 एंड सेम रूल कहता है वैसी दो संख्याओं को आपस में गुना करना जिसका दहाई अंक का योगफल तो 10 हो लेकिन इकाई अंक जो है ना समान हो जाए। कहने का मतलब जिसके दहाई अंक का योग, जिसके दहाई अंक का योग 10 हो
एवं इकाई अंक समान हो। चलिए, जिसके दहाई अंक का योग 10 हो एवं इकाई अंक जो है ना समान हो, ऐसे जो है ना प्रश्न को कैसे बनाते हैं देखते चलिएगा। यदि 67 मल्टीप्लाई 47 दे दिया जाए तो क्या करेंगे, छोड़ के भागेंगे क्या? नहीं। कैलकुलेटर यूज करेंगे क्या? नहीं। जनरल मेथड यूज करेंगे कि नहीं? आपको क्या यूज करना है? कुछ नहीं करना। देखिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, अर्थात 6 गुने 4 प्लस 7 लिख दीजिए, और यहाँ 7 का स्क्वायर जो इकाई अंक होगा उसका स्क्वायर, कहने का 2 डिजिट में ले लेना है। बस यही ध्यान आपको रखना है। जैसे अब देखते हैं, 6 चौका 24, 24 और 7 हो गया 31, और 7 7 49 आंसर। यदि आपको दे दिया जाए 84 मल्टीप्लाई 24 दे दिया जाए, कुछ नहीं करना है, इन दोनों गुना करके जोड़ दीजिए, 8 दूना 16, 4 20 हो जाएगा, 4 चौका 16 आंसर। यदि आपको जो है ना दे दिया जाए 73 मल्टीप्लाई 33 दे दिया जाए, कुछ नहीं करना है, 7 या 21 और 3 24 कर देना है, 3 या 9 लिख देना है, 0 9 2 अंक में लेना है, कोई भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि आपको दे दिया जाए 57 मल्टीप्लाई 57 ही हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं, 5 इसको गुना करके जोड़ दीजिए, 5 5 25 25 7 कितना होगा 32, और 7 7 49 हो जाएगी। यदि आपको दे दिया जाए, कुछ भी ले लेते हैं, 48 मल्टीप्लाई 68 लेना हो, क्या करेंगे, 6 चौका 24, 24 8 कितना हो जाएगा 32, और 8 का स्क्वायर 64, 32 64 आंसर हो जाएगी। तो इस तरीका से जो है कोई भी मल्टीप्लाई को आप बना सकते हैं। यदि आपको दे दिया जाए कि 39 मल्टीप्लाई 79 दे दिया जाए, 7 या 21 और 9 30 हो जाएगा, और 9 9 81 हो जाएगा। इस तरीका से जो है ना कोई भी मल्टीप्लाई जो है आप चुटकी में बना सकते हैं। बस आपके लिए जो है ना ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने की बात है। तो हम लोग देख लिए 10 एंड सेम रूल भी देख लीजिए, सेम एंड 10 रूल भी देख लीजिए। देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जो है ना काफी लास्ट स्टेज में जो है ना काफी यूनिक टिप्स भी बताएंगे, जो कि मुंह जुबानी करने वाला होगा मल्टीप्लाई। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया 10 एंड सेम रूल, और सेम एंड 10 रूल दोनों कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन विथ रिपीटेड डिजिट। रिपीटेड डिजिट का मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं वो ध्यान देंगे। देखिएगा, मल्टीप्लीकेशन विथ रिपीटेड डिजिट। मल्टीप्लीकेशन विथ रिपीटेड डिजिट ये क्या है? अर्थात रिपीटेड डिजिट जो होगा ना उसके साथ मल्टीप्लाई कोई भी संख्या को कैसे करेंगे। जैसे दे देगा 47 मल्टीप्लाई 11, कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे करना है, सबसे पहले ये देखना है कितने डिजिट है, यहाँ पे रिपीटेड डिजिट कितने हैं। जितने भी डिजिट रिपीटेड डिजिट होगा ना उतना अंक तक आपको जाना है। पहले 1 अंक लेंगे, फिर 2 अंक, जितने भी रिपीटेड डिजिट हो उतना अंक तक जाएंगे। पहले 7 लेंगे, फिर इन दोनों के लेंगे, जोड़िए 7 4 11 के, कैरी 1, फिर 4 1 4 4 1 5, 517 आंसर हो जाएगी। यदि दे दिया 513 मल्टीप्लाई 111 दे दिया जाए, समझिएगा। देखिए कैसे करेंगे, जो सबसे पहले एक कितना रिपीटेड डिजिट कितना है, 3 अंक तक है। तो जब 3 अंक तक है तो पहले 1 अंक लेंगे, फिर 2 अंक लेंगे, फिर 3 अंक लेंगे। जितना रिपीटेड डिजिट हो उतना अंक तक पुरने के बाद पीछे से 1 अंक छोड़ेंगे, आगे की ओर 1 अंक बढ़ेंगे। कैसे, जो देखिएगा, सबसे पहले 3 लेंगे, फिर 3 1 4 लेंगे, फिर सबको जो है 3 1 4 5 4 9 लेंगे। 3 अंक था, 3 अंक हो गया, अब पीछे से 1 अंक छोड़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, तो 5 1 6 हो गया। फिर छोड़िए, एक बार जब छोड़ना स्टार्ट करते हैं ना, जैसे लोग बोलते हैं ना कि एक बार जो है ना जब मारना स्टार्ट करते हैं तो गिनती भूल जाते हैं, उसी टाइप से जो है ना जब एक बार जब छोड़ना स्टार्ट कीजिएगा तब कंटिन्यू वे में छोड़ते ही जाना है जब तक आप अंतिम स्टेप तक ना पहुंच जाए। फिर 5 1 5 आंसर। यदि आपको दे दिया जाए 5732 मल्टीप्लाई 111 दे दिया जाए, समझिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जो सबसे पहले क्या ये देखना है कि कितने अंक रिपीटेड हैं, तो 3 अंक 1 2 3, 3 अंक रिपीटेड है तो पहले 1 अंक तक जाएंगे, फिर 2 अंक लेंगे, फिर 3 अंक लेंगे। 3 अंक जैसे ही पुर जाएगा पीछे से छोड़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले 2 लेंगे, 3 2 5 लेंगे, 3 2 5 7 5 12 के 2 कैरी 1, 3 अंक था, 3 अंक हो गया, पीछे से 1 अंक छोड़ दीजिए। 7 3 10 10 5 15, 1 कैरी था, 15 1 16 कैरी 1, फिर छोड़िए। 7 5 12, 12 1 13 कैरी 1, फिर छोड़िए। 5 1 6,
आंसर। यदि जो है ना आपको दे दिया जाए 847 मल्टीप्लाई 111, आप क्या करना है, कुछ नहीं, पहले 7 को लेंगे, फिर 2 अंक लेंगे, 7 4 11 के एक कैरी एक, फिर 3 अंक लेंगे, 7 4 11 8 19, एक कैरी था 20, कैरी 2, 3 अंक था, 3 अंक हो गया, पीछे से 1 अंक छोड़ देंगे, 8 4 12 2 14 के 4 कैरी एक, फिर छोड़ेंगे 8 1 9 आंसर। यदि आपको दे दिया जाए 23745 मल्टीप्लाई 411 दे दिया जाए, चलिए अब क्या करना है, पहले 1 अंक को लेना है, फिर 2 अंक लेना है, फिर 3 अंक लेना है, फिर 4 अंक। जैसे ही 4 अंक पुर जाएगा ना, पीछे से 1 अंक छोड़ेंगे, आगे की ओर बढ़ जाएंगे। कैसे, जो देखिए, पहले 5 लेंगे, फिर 5 4 9 लेंगे, फिर 5 4 9 7 16 लेंगे, 16 के 6 कैरी एक, फिर 5 4 9 7 16 16 3 19, 19 एक कैरी था, 20 के 0 कैरी 2 लेंगे। देखिए 4 अंक था, 4 अंक हो गया, 4 अंक पुर जाने के बाद पीछे से छोड़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए 2 कैरी था, तो 4 2 6 7 6 13, 13 3 19, 19 2 21 के कैरी 2, फिर छोड़िए, 7 2 9 9 3 12, 12 2 14 के 4 कैरी एक, फिर छोड़िए, 3 1 4 4 2 6, फिर छोड़िए, 2 1 2। इस तरीका से जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मल्टीप्लाई। जैसे आपको दे देगा 3 4 7 मल्टीप्लाई 1 1 1, यहाँ एक और ले लेते हैं 2, तो इसको कैसे 2 3 4 7 मल्टीप्लाई जो है ना 111 दे दिया जाए, तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आप सब देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 लेंगे, देखिएगा पहले 7 ले लिए, फिर 7 4 11 के कैरी एक लेंगे, फिर 7 4 11 3 14 एक 15 के 5 कैरी एक लेंगे, फिर 3 अंक था, 3 अंक हो गया, पीछे से एक अंक छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, 4 3 7 2 9, एक कैरी था 10, 10 के 0 कैरी एक, फिर छोड़ेंगे, 3 2 5, एक कैरी था 6, फिर छोड़ेंगे, 2 इकाएं 2। इस तरीका से जो है रिपीटेड डिजिट जो है ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी में जो है ना एक और स्टेप चल रहे हैं, देखिएगा। यदि आपको इसी में क्या करेगा कि 4 7 3 मल्टीप्लाई 1 1 1, 4 को 1 दे दिया जाए, अर्थात संख्या में अंक कम हो लेकिन जो है रिपीटेड डिजिट जो है ना ज्यादा हो। रिपीटेड डिजिट ज्यादा हो, संख्या में अंक क्या हो, कम हो। तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी आप सब देख लीजिए। जैसे सबसे पहले 3 लेंगे, और देखिएगा 1 अंक जीत, सबसे पहला टारगेट जितना अंक इधर है रिपीटेड डिजिट में ना, उतना अंक कम से कम इसको बना लीजिए। तो 4 अंक है तो 4 अंक इसको भी बना लीजिए, 4 अंक हो गया, कोई टेंशन है। अब आगे बढ़िए, कैलकुलेट कीजिए। अब 3 लेंगे पहले, फिर 7 3 10 के 0 कैरी एक, 7 3 10 4 14, एक कैरी था 15 के 5 कैरी एक, फिर जो है ना 4 अंक तक जाना है, 7 3 10 4 14 प्लस 0 14, एक कैरी था 15 के 5 कैरी एक, 4 अंक था, 4 अंक हो गया, पीछे छोड़िए, 7 1 8 8 4 12 के 2 कैरी एक, फिर छोड़िए, 4 1 5 आंसर। इसमें आपको कुछ भी दे सकता है, 2 3 मल्टीप्लाई 1 1 1 1, 4 को 1 दे दीजिए। आपको क्या करना है, 4 1 है ना, 4 अंक तक इसको लेके जाना है। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। पहले 4 अंक है, 4 अंक तक लेके जाइए। पहले 3 लेंगे, फिर 3 2 5 लेंगे, फिर 3 2 5 प्लस 0 5 लेंगे, फिर 3 2 5 प्लस 0 5, अर्थात जितना रिपीटेड डिजिट हो उतना अंक तक आपको जाना ही जाना है। उसके बाद 4 अंक हो गया, 4 अंक हो गया ना, पीछे छोड़ दीजिए, 2 इकाएं 2। इस तरीका से रिपीटेड 1 के बारे में कैसे हम सब देखे वो आप सब समझ गए। अब इसी में दे देगा कि रिपीटेड 2 3 4 5, इसी में आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको दे देगा 4 3 2 3 मल्टीप्लाई 2 2 2, कुछ नहीं करना है, सारा प्रोसेस वही करेंगे जो एक वाला कर रहे थे। और बस क्या करना है ना, 2 2 2 रहे ना तो दुगुना कर देना है, 3 3 3 रहे तो 3 गुना कर देना है, 4 4 4 रहे तो 4 गुना कर देना है। चलिए देखिए, 3 है, 3 ट्रिपल डिजिट है,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ ट्रिपल डिजिट है, पहले 1 डिजिट लेंगे, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट। 3 डिजिट पूरने के बाद पीछे छोड़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कंडीशन है। सपोज दैट ये है, 3 अंक लेना है, 3 अंक का क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे, 1 अंक लेंगे, फिर 2 अंक लेंगे, फिर 3 अंक लेंगे। 3 अंक जैसे ही हो जाएगा ना, पीछे से एक छोड़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, बढ़ेंगे, छोड़ेंगे, बढ़ेंगे, छोड़ेंगे, बढ़ेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। ये रूल जो है ना आपको बनाना है। चलिए, पहले 3 है, 3 दूना 6 क्योंकि 2 2 है, 3 2 5 दूना 10 कैरी 1, फिर 3 2 5 5 3 8 दूना 16 1 कैरी है 17 7 कैरी 1। 3 अंक था, 3 अंक हो गया, क्लियर। अब आगे बढ़िए, पीछे से 1 अंक छोड़िए। 3 2 5 5 4 9 9 दूना 18 1 कैरी है 19 कैरी 1, फिर छोड़िए। 4 3 7 दूना 14 1 कैरी है 15 कैरी 1, फिर छोड़िए। 4 दूना 8 1 9 आंसर। फिर समझिए, जैसे 3 6 2 4 मल्टीप्लाई 2 2 2 दे दिया जाए। 4 है, 4 दूना 8 पहले लिखेंगे, फिर 4 2 6 है, 6 दूना 12 के 2 कैरी 1, फिर 4 2 6 6 12 है, तो 12 दूना 24 1 कैरी है 25 के 5 कैरी 2। 3 अंक था, 3 अंक हो गया। अब 1 अंक को छोड़िए। 6 3 9 2 11 दूना 22 और कैरी कितना था 2, 22 2 24 कैरी 2, फिर छोड़िए। 6 3 9 9 दूने 18 और कैरी 2 था, 18 2 20 कैरी 2, फिर छोड़िए। 3 दूना 6 6 2 8 80 45 28। इस तरीका से बना सकते हैं। जैसे 2 3 2 1 मल्टीप्लाई दे दिया 3 3 3। अब ये क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। 3 3 3 रहे तो 3 गुना कर देना है, 4 4 4 रहे तो 4 गुना, 5 5 5 रहे तो 5 गुना। चलिए देखिए, 1 तिया 3 लेंगे, फिर 2 1 3 3 तिया 9 लेंगे, 2 1 3 3 6 6 तिया 18 के 8 कैरी 1 लेंगे। 3 अंक था, 3 अंक हो गया, पीछे छोड़ेंगे। अब देखिए 3 2 5 2 7 7 तिया 21 1 कैरी था 22 22 के 2 कैरी 2, फिर छोड़िए। 3 2 5 तिया 15 2 कैरी था 17 कैरी 1, फिर छोड़ेंगे। 2 तिया 6 6 1 7। इस तरीका से मेरे प्यारे बच्चों रिपीटेड डिजिट का मल्टीप्लाई जो है ना हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। जैसे जो है ना, एक और ले लेते हैं, 5 2 3 4 मल्टीप्लाई 5 5 5। जितने डिजिट में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब क्या करना है, जैसे एक और ले लेते हैं। चलिए, यहाँ 3 अंक है रिपीटेड डिजिट, तो पहले 1 अंक जाना है, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक। 3 अंक जैसे ही पूरेगा आगे छोड़ेंगे, पीछे की ओर बढ़ेंगे, आगे बढ़े छोड़े, इस तरीका से। चलिए, 4 5 20 के 0 कैरी 2, फिर आगे बढ़िए। 4 3 7 7 5 35 35 2 37 के 7 कैरी 3। 4 3 7 2 9 5 45 45 और 3 48 के 8 कैरी 4। मेरे प्यारे बच्चों 3 अंक था, 3 अंक हो गया, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। 3 2 5 5 5 10 10 5 50 और कैरी 4 था। 50 4 54 के 4 कैरी 5, फिर छोड़ेंगे। 5 2 7 7 2 9 5 45 45 और 5 50 के 0 कैरी 5, फिर छोड़ेंगे। 5 2 7 5 35 35 और 5 40 के 0 कैरी 4, फिर छोड़ेंगे। 2 5 10 और 10 और 4 14। ये आपका आंसर। इस तरीका से जो है ना आप सभी ने देखा कि रिपीटेड डिजिट का मल्टीप्लाई जो है हम लोग कैसे करते हैं। और आप सब जो है ना और ज्यादा एग्जांपल लेके जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो श्योर मान लीजिए आपको इतना कमांड हो जाएगा ना कि कोई भी क्वेश्चन को आसानी से भी हम बना सकते हैं। चलिए, अब जो है ना आप सबको एक मैजिक टिप्स देने जा रहे हैं, फाइनल मैजिक टिप्स। चलिए, इन सबको जो है ना रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन विथ रिपीटेड डिजिट जो है ना
ये हो गया। अब जो है ना पर्सनली जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, उसके लिए जो है ना आखिरी में रूल देने जा रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन विथ रिपीटेड डिजिट, यहाँ पे जो है ना डिजिट के जगह जो है ना रिपीटेड 9 कर दीजिए आप। रिपीटेड 9 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं चुटकी में, वो फॉलो मी। आप देखेंगे इजी वे में कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यदि आपको 5 7 मल्टीप्लाई 99 दे दिया जाए तो आप करेंगे क्या, आंसर। मजा आ रही है ना। 3 7 8 मल्टीप्लाई 999 दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, 3 7 7 6 2 2 आंसर। ऐसा आपको भी करने का मन हो रहा होगा कि सर हम भी ऐसा करें। बिल्कुल आप सबके लिए ही ऐसा कर रहे हैं। चलिए तो हम सब रूल पे चलते हैं, कोई भी मल्टीप्लाई को इजी वे में करते हैं। चलिए आप सब बने रहेंगे मैथ्स इजी विथ राज सर। ये जो है चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। और यदि आपको लगता है नहीं कि इजी वे में हम क्लास के पैटर्न पे पढ़ रहे हैं, देखिए मेरा यूट्यूब जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं उन सब का व्यू जैसा मेरा नहीं है। बस आपको जरूर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही व्यू है, क्लास के जैसा आपको बताना, ताकि आपको ऐसा एहसास ना हो कि आप वीडियो देख रहे हैं। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करवाएं उतना ही प्लस पॉइंट होगा आप सबों के लिए। क्योंकि लाइव जब हम आ जाएंगे तो उस दरमियान जो है ना आप सबका जो है ना समझिए कि कोई भी प्रॉब्लम होगा फेस टू फेस, जैसे अभी ही पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन हो रही होगी, तो वो सभी स्टूडेंट जो है ना डेफिनेटली सोच रहे हैं सर ऐसा कैसे हो जाएगा, फिर वो कमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा हो जा रही है, तो इसलिए आपका यदि सपोर्ट मिलेगा तो श्योर मान लीजिए जैसे ही जो है ना, हालांकि हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से हम लाइव क्लास करवा सकते हैं, लेकिन वो जेन्युइन नहीं है यार। जो यूट्यूब का जो है लाइव देता है उसका बात ही कुछ और होती है। चलिए इसलिए जो है ना देखा जाए, आगे बढ़ते हैं हम सब कैसे करते हैं समझिएगा। ये दे दिया जाए, अर्थात संख्या में जितना अंक हो उतना ही 9 से मल्टीप्लाई करना हो। क्या करना है, एक कम करना है, किस में से, संख्या में से। ये हालांकि ये भी संख्या, इसको रिपीटेड 9 मान रहे हैं, इसमें से एक कम कर दीजिए 53 हो जाएगी, और सभी को 9 में से घटा दीजिए। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6। मजा आई। चलिए अभी और चलते हैं। 6 3 मल्टीप्लाई 99 दे दिया जाए। देखिए एक कम कीजिए 62। अब इधर से कोई मतलब नहीं, इसको 9 में से घटा, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7 आंसर। 87 मल्टीप्लाई 99 दे दिया जाए। एक कम कीजिए 86। चलिए सबको 9 में से घटाइए, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3 आंसर। दैट्स ऑल। सोचिए कितना समय लगेगा आपको बनाने में। जैसे आपको दे दिया जाए 44 मल्टीप्लाई 99। चलिए अब आप टाइम स्टार्ट नाउ, आंसर। दैट्स ऑल। कहने का मतलब जितना क्वेश्चन लिखने में समय लगेगा वही आपको जवाब देने में समय लगेगा। चलिए कहने का मतलब ये ले लेते हैं और 82 मल्टीप्लाई 99 दे दिया जाए। एक कम करेंगे 81, और सबको 9 में से घटाइए, 9 में से 8 गया 1, 9 में से गया 8 आंसर। तो इस तरीका से देख रहे हैं कि कोई भी मल्टीप्लाई को कैसे हम लोग धजिया उड़ा रहे हैं। जो आप सब भी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, अब कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, कुछ भी कीजिए, आपका बेस स्ट्रांग है, मैथ बना लेते हैं, सब कुछ कर लीजिए, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा चीज है जो कि आपको हमेशा यूज पड़ेगा, जो कि कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपको स्ट्रांग है तो समझिए बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो फिर बहुत बड़ी बात है। देखिए एक चीज़ और बताएंगे हम, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियो देखने का, ये है वो है। इस पर हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जो कि आपका मोटिवेशनल क्लास होगा, जो कि आपको जीने का तमन्ना आपके अंदर भर देगा। लाइफ क्या होता है ना, वो सारा चीज जो है ना आपके अंदर भर देगा, कुट कुट के भर देगा। चलिए देखिए वो बनाएंगे वीडियो हम। आगे बढ़ते हैं, 3 डिजिट में ले लेते हैं, देख लीजिए। 6 4 3 मल्टीप्लाई 999 दे दिया जाए। कुछ नहीं करना है, एक कम करना है, 6 4 2 लेंगे, सबको 9 में से घटा दीजिए। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7 आंसर। 8 9 4 5 मल्टीप्लाई 4th 9 दे दिया जाए। कुछ नहीं करना है, एक कम करना है,
8944 सबको 9 में से घटा दीजिए। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5। आंसर 638 मल्टीप्लाई 999 दे दिया जाए। एक कम कर दीजिए तो 637 हो जाएगा। सबको 9 में से घटाइए। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2। आंसर यदि आपको 845 मल्टीप्लाई 999 दे दिया जाए, सबको 9 में से घटा दीजिए। एक कम करके 844 सबको 9 में से घटाइए मेरे प्यारे बच्चों। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5। आपको जो हम बोले हैं विदिन 5 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर ही सारा मल्टीप्लाई को ध्वस्त कर देना है। आपको एहसास हो रहा होगा कि कैसे ध्वस्त किया जाता है जो, और आप सब बने रहेंगे आगे चल के और बहुत यूनिक टिप्स बताएंगे। अभी तो यूट्यूब पे स्टार्ट ही हम किए हैं और ये बैच का नाम आप जानते हैं, 0 to हीरो। आपको 0 से स्टार्ट किए हैं हम, जोड़ घटाव से, और आपको हाई लेवल पे लेके जाएंगे। और बस बने रहिए, लगातार बने रहिए आप मेरे साथ, चाहे वो मैथ का सेक्शन हो चाहे रीजनिंग का सेक्शन हो। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। यदि सपोज दैट और ले लेते हैं क्वेश्चन। चलिए 63745 मल्टीप्लाई 99999। कुछ नहीं करना है, एक कम कर दीजिए। इतना लंबा कोई गुना जब कैलकुलेटर को दीजिएगा तो वो भी कुछ देर के लिए थरबस आ जाएगा, लेकिन आप नहीं थरबस आइएगा, आप चुटकी में बनाएंगे। कैसे? देखिए आप क्या करेंगे, 6374 और 4 सबको 9 में से घटाइए। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5। आंसर। एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि विद्यार्थी को जो है ना अक्सर हाँ ऐसी गलती हो जाती है। क्या? यदि आपको दे दिया जाए 37645 मल्टीप्लाई 99999, ये मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए। अब आप बोलेंगे राज सर बोले थे कि ये कम कर देना है, कर दिए 376457। और सर बोले थे कि सभी को 9 में से घटा देते हैं, घटा दीजिए। सर बोले थे राज सर, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3। होशियार, ऐसी गलती भूल के मत करना मेरे प्यारे बच्चों। एक भी स्टेप आगे बढ़े तो मल्टीप्लाई का ऐसी की तैसी हो जाएगी। चलिए तो क्या करना है, इससे इस गलती से बचने के लिए आपको छोटा सा स्टेप उठाना है। क्या? 376457 यहाँ पे जो है ना ब्रेकर डाल दीजिए। हम लोग जानते हैं कि ब्रेकर जो होता है ना स्पीड को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे ही ब्रेकर डालेंगे तो स्पीड खुद ब खुद जो है ना कम हो जाएगा। क्यों? जैसे देखिए 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2। होशियार, ब्रेकर है। दैट्स ऑल। इस तरीका से जो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक मजे की और बताते हैं, जैसे आपको 457 मल्टीप्लाई 4 9 दे दिया जाए, संख्या कम हो लेकिन 9 ज्यादा दे दे, कुछ नहीं करना है। देखना है, हम लोग गांव घर में जो एक वर्ड यूज करते हैं फालतू, फालतू जो है ना बोलता है कि तुम फालतू हो गया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उसका कोई वैल्यू नहीं, उसको कोई पूछने वाला नहीं, जस का तस ही है। तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे। देखिए इसमें कितने फालतू है, 1 9 फालतू है। चलिए यूज करते हैं 456। अब जो है ना देखना है, फालतू को दे दीजिए। फालतू 9 कितना, 1, तो फालतू 9 का लिख दीजिए। दैट्स ऑल। अब सभी को जो है क्या करना है कि सभी को जो है ना 9 में से घटा देना है। कैसे? जो देखिए 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3। आंसर। दैट्स ऑल। 324 मल्टीप्लाई 99999। चलिए अब देखिए अभी कितना फालतू है। अब देख रहे हैं इधर 3 अंक है, उधर जो है ना फालतू के तौर पे जो है ना कितना अंक है, 5 अंक है। अब क्या करेंगे, 2 फालतू है, कुछ नहीं लेना है, बस इजी वे में दे देना है कि 323 डबल फालतू है ना, दीजिए डबल एक्स्ट्रा 9, सबको 9 में से घटा दीजिए। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6। आंसर। इस तरीका से आप देख रहे हैं कि कोई भी मल्टीप्लाई को जो है ना हम लोग आसानी से कर रहे हैं।
57 मल्टीप्लाई 9999999 दे दिया जाए। कुछ नहीं, 56 फालतू कितना है, 1 2 3 4 को 9 दे दीजिए, सबको 9 में से घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3 आंसर। तो इस तरीका से मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कंप्लीट हुआ। और आप सबसे मेरी आग्रह है कि प्लीज़ सब कुछ से समझौता कर लीजिए, कैरियर से कोई समझौता नहीं, क्योंकि आपका कैरियर है तो आपको सभी लोग पूछेंगे, वैल्यू देंगे। यदि आपका कैरियर नहीं है तो आपको कोई वैल्यू नहीं देने जा रहा है, कोई भी हो। इसलिए सब कुछ से समझौता कर लीजिए, लेकिन कैरियर से कोई समझौता मत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे, जम के मेहनत करेंगे। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। बस एक जुनून बना लीजिए कि मुझे बनना है। जब आप सोच लेंगे ऐसा तो आपको बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और हम आपको बता रहे हैं कि बस आप मेरे साथ बने रहेंगे, चाहे वो मैथ का सेक्शन हो या रीजनिंग का। यदि आपके कैरियर में मैथ और रीजनिंग यदि आपको बाधा बन रहा है, उस बाधा को हम जड़ से कबाड़ के फेंक देंगे और आप जो है ना मैथ रीजनिंग का बेताज बादशाह बनेंगे। चलिए, तो मैथ और रीजनिंग ये दोनों सब्जेक्ट जो है ना आपको स्टार हम बनाएंगे। इसके अलावा जो है ना, और आप खुद ब खुद आप बहुत सारे जो है ना चैनल है जिसपे जो है ना आप देख रहे होंगे, अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, जीके जीएस पढ़ रहे होंगे। इसलिए जो इन सबको जो है ना जरूर जो है देखेंगे और रिपीट करेंगे 1 2 3 4। और आपके सर्किल में जो भी फ्रेंड हो उन सबों से ही शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से यदि किसी कैरियर बन जाती है तो फॉरवर्डर होता है। और हाँ, एक बात और, जब आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए, उससे क्या पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो को जो है ना लाइक करना मत भूलिएगा। और लाइक जब कर लेते हैं तो उसके जो है ना बगल में कुछ दूरी के पास जो है ना नीचे जो है ना एक सिंबल होता है इस तरीका का, जिसमें शेयर लिखा रहता है। तो इस शेयर भी जो है ना जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपके जितने भी फेसबुक फ्रेंड है, व्हाट्सएप फ्रेंड है या रिलेशन में है, उससे क्या होगा, मेरा मनोबल और बढ़ेगा। और प्रत्येक दिन हम आपको बता दें कि प्रत्येक दिन आप सब मुझे जो है एक कमेंट करके बता देंगे कि आप प्रतिदिन कितने बजे वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं, इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम। तो आप बता देंगे मुझे कितने बजे जो है हम कर देंगे। यदि इवनिंग में बोलेंगे तो इवनिंग का 5 बजे कर देंगे, प्रतिदिन जो है 5 बजे अपलोड कर देंगे। यदि मॉर्निंग का टाइम बोलेंगे तो मॉर्निंग का टाइम में जो है ना, यदि 7 बजे बोलेंगे तो 7, या 8 बजे बोलेंगे तो 8 बजे। जितने बजे आप बोलेंगे तो उतने बजे जो है ना हम वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो प्लीज आप सभी जो है ना कमेंट में इस चीज को जरूर लिखेंगे कि आप सब जो है ना हमसे जो है प्रतिदिन वीडियो कितने बजे चाहेंगे। 7 8 बजे, मतलब ये मॉर्निंग के 7 या 8 बजे। 7 बजे बोलेंगे तो प्रतिदिन श्योर मान लीजिए कि 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब बन के तैयार हो जाएगा कि राज सर का वीडियो आने वाली है, हम देखेंगे। यदि इवनिंग टाइम बोलते हैं तो इवनिंग में 5 बजे। तो जैसे आप बोलेंगे वैसे हम करेंगे। जरूर हम कमेंट में आप सब लिखेंगे। बस आज भाई इतना ही। आप सबका बहुत सारा प्यार मिलता रहे मुझे, आप सब काफी आगे बढ़ते रहे। आप सब मल्टीप्लाई का आज सेशन खत्म हुआ। बस बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।